आइए स्किलिंग ग्रेट हाइट का पार्ट 2 पढ़ते हैं। देखते हैं इसमें संतोष यादव के द्वारा जो माउंटेनियरिंग की गई उसमें क्या कहता है। आइए पढ़ते हैं आगे का पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 पे चलते हैं और देखते हैं। आपके समक्ष उपस्थित है पार्ट 2। करें कि देयरफॉर अतः संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर्स। संतोष प्रत्येक वर्ष अभियान पे जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली और तेज़ी से उनका क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड हो गया, परिपक्व हो गया। आल्सो सी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड। ठंडी और ऊंचाई वाले स्थानों पे का जो इफेक्ट था, प्रभाव था, रेसिस्टेंस हो गया, प्रभाव शून्य हो गया। इक्विप्ड विथ आयरन विल के साथ, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस के साथ, सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली। उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया, साबित कर दिया बार बार। द कल्मिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। और उनके हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का जो समय था वह 1992 में आ गया। जस्ट 4 years आफ्टर सी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनर्स कि 4 वर्ष पहले वह अरावली माउंटेनर्स से पूछी थी शर्माते हुए कि इफ़ सी कुड ज्वाइन देम, कि यदि वह उनके साथ ज्वाइन कर सकती हैं। एट barely 20 years of age और barely 20 years of the age और 20 वर्ष की अवस्था में, barely 20 years of age 20 वर्ष की अवस्था में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। यह फीस्ट प्राप्त करने वाली प्रथम यंगेस्ट महिला बन गई 20 वर्ष की अवस्था इन। करेक्ट। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर्स, उनके सीनियर्स को प्रभावित कर दिया। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स। और इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, जो और इनके सहपाठी थे, जो फेलो क्लाइंबर्स थे, जो चढ़ने वाले थे, जो सहपाठी थे, कंपेनियंस थे, जो इनके सीनियर्स थे, इनके साथ सब लोग काम करना चाहते थे। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर्स, चढ़ने वालों के लिए विशेष ध्यान रखती थी। हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो साउथ पोल पे साउथ पोल से गिर के और डाइंग मर जाते थे। सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग, वह उनको बचाने में असफल रही। हाउएवर, फिर भी सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, फिर भी वह दूसरे क्लाइंबर्स को मैनेज की किसी तरह से कि उनको बचा सके। मोहन सिंह हु वुड हैव मीट विथ द सेम फेट, मोहन सिंह जो उसी जगह पे, उसी स्थान पे उनसे मिले थे, साउथ पोल। आगे कहता है साउथ सेम क्लाइंबर्स, मोहन सिंह हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड सी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विथ हिम, वह अपना ऑक्सीजन भी उनसे शेयर नहीं कर पाई। विद इन 12 month 12 महीने के अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपाली वुमेन एक्सपीडिशंस दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। इंडो नेपाली वुमेन एक्सपीडिशन ने इन्हें इन्वाइट किया ज्वाइन करने का, और 12 मंथ के अंदर सी देन यह पुनः फिर ज्वाइन की और पुनः माउंट एवरेस्ट स्केल की चढ़ाई की। अब आगे देखते हैं। स्केल द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, दूसरी बार वो माउंट एवरेस्ट पता करती हैं 12 मंथ के अंदर। 10 सेटिंग ए रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस, और यह एक रिकॉर्ड कायम करता है कि एकमात्र महिला जो माउंट एवरेस्ट पे एक बार नहीं 2 बार स्केल की चढ़ाई की। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ इन इंडिया एंड यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और एनल्स इतिहास ऑफ माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहियों के इतिहास में यह अपना एक स्पेशल यूनिक प्लेस, स्पेशल स्थान
स्थापित कर दी। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट, उनके अचीवमेंट की का जो रिकॉग्नाइजेशन था, पहचान, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टो अपॉन हर ऑन द नेशन टॉप ऑनर्स, इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने उन्हें नेशन के टॉप ऑनर पद्मश्री से सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए, शेयर करते हुए, शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वह वास्तव में उस समय टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। संतोष हैज सैड, संतोष ने कहा है, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट सिंक इन, इट टुक सम टाइम, कुछ समय लगता है, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, देन आई अनफोल्ड, तब अनफोल्ड लहरा दी, द इंडियन ट्रिकोलर, भारतीय झंडा, कह रहा है कि एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑफ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार के छत पे, कह रहा है कि द फीलिंग इज डिस्क्रिएबल, फीलिंग जो भावनाएं थी, डिस्क्रिएबल, उस समय की जो फीलिंग्स थी वह अनडिस्क्रिएबल थी, अवर्णनीय थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे फहर रहा था, संसार के सबसे ऊंचे जगह पे फहर रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, यह वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैं गर्व महसूस करती हूँ एज एन इंडियन, भारतीय होने के तौर पे, भारतीय होने के रूप में। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, लास्ट स्टेंजा है, लास्ट पॉइंट है, आगे देखते हैं। कहता है आल्सो अ फेवरेट एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्ट एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। कहते हैं एक फेवरेट एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि संतोष यादव हिमालय से 500 किलोग्राम गार्बेज, कूड़ा कचरा लेके आई। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए